जो है जनता नहीं कर रही है, तो इसका विरोध होगा। सोएब जी, और ऐसे जितने और भी ठीक लोग है। हैं सबका विरोध किया सोएब जाएगा। जी, आप यूपी में, एमपी में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में लेंसकार्ट के स्टोर्स पर जाया जा रहा है, उसके मेन गेट पर वास्तिक बनाया जा रहा है, स्वास्तिक बनाकर तिलक लगाया जा रहा है। वहां पर लोगों को पहुंचकर हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं जो कलावा बांध रहे हैं, स्वास्तिक लगा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? तिलक लगा रहे हैं। देखिए मनीषा जी, ये सब चीजें जो है, ये हिंदुस्तान की गंगा जमने की तहजीब की मिसाल है जो पूरी दुनिया में जाती है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी हम आप चंद सस्ती शोहरत पाने के लिए, मंजरेआम पर आने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए इस तरह के बातें ला देते हैं। आप देखिए, अभी मेरे पीछे आप देखिए भगवा गमछा दिख रहा होगा आपको, अगर आप हाईलाइट करेंगे, गमछा भगवा है तो क्या ये हिंदू का, क्या मुसलमान का नहीं है? ये हरा कपड़ा मेरा है, क्या हिंदू भाई का नहीं है? ये सब चीजें होती है सस्ती शोहरत पाने के लिए। अब मैं मेन बिंदु मनीषा जी आ जाऊं। देखिए बागेश्वर जी ने एक बात ये कही कि पाकिस्तान चले जाओ, दूसरा आपने हिजाब पे बात रखी, दो चीजें अलग हैं। दोनों को मैं शॉर्टकट में ही बता दूं, कई पैनल हमारे मेहमान बैठे हुए यहाँ पर हैं। बागेश्वर जी जाहिर सी बात है बहुत काबिल आदमी, मैं उनका खुद सम्मान करता हूँ। हो सकता है हमसे एक दो साल वो छोटे ही हो, लेकिन बाकी हर मामले में वो बहुत आगे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चले जाएं, तो देखिए पाकिस्तान को आप जान जाइए कि पाकिस्तान जो है मेरा दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है। तो वो पाकिस्तान का नाम लेके मुसलमानों को बदनाम ना करे। जो पाकिस्तान का नाम लेता है तो उनको निपटा ही दिया जाता है, लेकिन आप हर मुसलमान को, हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जोड़ के आप इत्तेफाक पैदा करने की बात करते थे। देखिए देखिए, जवाबी कार्यक्रम में आया हूं मैं, आपके बहुत खामोश सुन रहा था। और मनीषा जी एक चीज बहुत बारीकी होती है कि समझदार वही होता है जो सबको सुनने के बाद बोले, तो उसमें पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। तो वो पाकिस्तान के नाम ले, वो मेरा दुश्मन है, मैंने ठीक है। हमेशा आपसे अच्छा, एक बात कही। सवाल है सर, और एक सवाल है। एक सेकंड, एक सेकंड सुनिए, एक किसी एक में ऐड ऑन सेकंड, कर बात देती हूँ सर, मुकम्मल हो आप जाए। उस बात को जवाब दे दीजिए ना। मैं ये कह रही हूँ हाँ कि जब बताइए मोहसिन बताइए। खान ने, जब वो मैनेजर है ना, मोहसिन खान ने या कंपनी ने इस तरह की पॉलिसी निकाली कि भाई तिलक, कलावा, बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र ये अलाउड नहीं होगा, हिजाब को हाँ बोल देंगे, तब आप लोगों ने आपत्ति नहीं की कि भाई भेदभाव हो रहा है? मैं भेदभाव आपके तो तभी चैनल शुरू हो गया था, आपत्ति जता रहा हूँ। शुरुआत में भेदभाव नहीं हुआ, लेकिन जब वहां सुनिए तो पर सुनिए बीजेपी की सुनिए। नेता पहुंची, उन्होंने तिलक लगवा दिया हिंदुओं को, तो फिर आपको भेदभाव महसूस हो गया? देखिए देखिए, जब होता क्या कि एंकरी डिफेंस में आ जाएगा तो मैं क्या बोलूं? नहीं नहीं, मैं आप तो आपसे बताइए ना। कह रहा नहीं हूं नहीं, कि वो बोलिए। गलत हुआ। नहीं, नहीं मेरे नहीं, जहन देखिए में एक मैं सवाल कह उठा रहा ना हूं। सर, नहीं नहीं, इतना आप आक्रोश, देखिए इतना देखिए गुस्सा, तो देखिए दिखना होता चाहिए क्या ना वो। है। देखिए देखिए देखिए, होता क्या है कि एंकर जो होता है, जितने पैलेस्टीन होते हैं सबसे वो सवाल करे, हाँ उसकी जिम्मेदारी होती है सबको एक बराबर देखे। इसी हाँ तरह घर के माँ बाप होते हैं, हर औलाद को एक नजर देखे। हाँ टीचर भी क्लास टीचर होता है जो हर बच्चे को एक नजर देखे। हाँ अगर उसमें वो हरकत अफर कर देगा तो चौपट हो जाएगा, घर भी हो जाएगा, देश भी हो जाएगा। हाँ देखिए उन्होंने गलत किया, ये बात मैं क्या क्या आपसे बात कर रहा हूँ कि वो हाँ कंपनी ने गलत किया। हाँ तो मेरा हिंदू भाई है, उसका राइट है कलावा पहनने का। मैंने पीछे भगवा देखी टंगा, मैं बता रहा हूँ बार आपसे। लेकिन मैं माजी में जाने की बात कर रहा हूँ कि माजी में कुछ ऐसी बातें हुई जो उनको करना पड़ा। और हिंदुस्तान संविधान से चलता। मैं हमेशा कहता हूं, जब शुएब सिद्दीकी के साथ बात होता है तो आप संविधान से चलो, और जब आप पे आए तो आप संविधान तोड़ दे, तो ऐसा तो पॉलिसी बेहतर नहीं होती है। मैंने हमेशा कहा हिजाब हो, आप राजस्थान जाइए, वहां पे मेरी हिंदू औरतें जेल के सामने यहां तक घूंघट ओढ़ रहती हैं। कितना अच्छा लगता है संस्कार, कि हिंदुस्तान का संस्कार कितना है। और किसी मुस्लिम लड़की ने चेहरा से छुपा लिया तो आप हाथ से उसको खींच लेते हैं कि चेहरा दिखाओ, तुम चोर तो नहीं हो, तुम डाकू तो नहीं हो। तो इस मुल्क में औरत का दर्जा बहुत बुलंद है, चाहे वो मेरी बेटी हो, मेरी बीवी हो, मेरी माँ हो, मेरी खाला हो, मेरी फूफी हो, कोई हो। तो इस तरह मैं चाहता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए। और बागेश्वर जी का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन वो अक्सर ऐसी टिप्पणी देते हैं, पाकिस्तान चली जाए, अरे आप बांग्लादेश चली जाए, सऊदी चली जाए, ईरान चली जाए, आपने सिर्फ पाकिस्तान का नाम ले लिया। क्योंकि पाकिस्तान नाम आप लेके खाए पैदा करना चाहते हैं, जिसको यहां मैंने हमेशा कहा कि एक आरजू नहीं है, आरजू तो ये है, लाकर जरा सिरक दो खाके वतन कफन में। पाकिस्तान मेरा दुश्मन था, दुश्मन है, दुश्मन रहेगा। लेकिन मैं सफाई देते 47 से लेके 2026 आ गया, लेकिन आप पाकिस्तान का रो रहे हैं, उससे अंत क्या मतलब भाई? धुरंधर 2 मैंने देखी, धुरंधर फर्स्ट मैंने देखी, अब मैं कहां से सफाई दूं? क्या जान दे दूं? आपने जो फॉलो किया, नमाज रोड पे ना पढ़ो, मैंने योगी जी का इस्तकबाल किया, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं। मेरे मौलाना काशिफ फरंगी मेरी साहब तो ने फिल्म कहा देखने से ईद की किसने नमाज मना है। किया मैं सर एक आपको? सेकंड, फिल्म मैं देखने आपको से बता रहा किसने हूं, मैं मना कर कितनी दिया? सफाई दूं। हाँ मुसलमान तो सिर्फ सफाई दे रहा है। मौलाना काशिफ साहब ने मंत्राम कहा कि योगी जी ने ये ऑर्डर रखा है, इसका मैं सम्मान करता हूं। आप लोग पहले आ जाइए, और जो लोग नहीं आएंगे दोबारा नमाज हो जाएगी, तो नहीं होगी, मैं फॉलो कर रहा हूं। लेकिन जब कभी मुसलमान की बात आती है, उस पर डिबेटें नहीं
किसी मेरे हिंदू भाई की आती है तो हो जाती है। और मैंने हमेशा कहा कि 80% मेरा हिंदू है, वो मेरा राम है। मैं 30% हूं, मैं उनका लक्ष्मण हूं। मैंने तो आपको राम मान लिया, अब आपके पाले में गेंद है कि आप हमें लक्ष्मण मान रहे कि नहीं मान रहे। हमने तो अपने हिस्से की चीज आपको दे दी, अब आप अपने हिस्से से मुझे देते नहीं थे, ये आपका फर्ज है। और कंपनी के खिलाफ नमाज पढ़ने के लिए तो सर किसी ने मना ही नहीं किया, नमाज पढ़ने के लिए तो कभी किसी ने रोका नहीं। मैं फॉलो भी करता हूँ, मैं फॉलो भी करता हूँ। देखिए मैंने फॉलो, मेरे कई ऐसी मस्जिदें लखनऊ में हैं हाँ। जहां पर जुमे की नमाज 2-2 होती है। नाज़रीन साहब बैठे बताएंगे। इसलिए चूंकि हमारे नबी ने फरमाया है जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो, उसके कानून को फॉलो करो, उसके कानून को फॉलो करना आला ईमान है। मैं रोज पर नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं 4 बजे नमाज नहीं पढ़ता हूँ, जब कानून बन गया मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हिजाब भी जो होना चाहिए, कलावा भी होना चाहिए। लेकिन हिजाब से उतार रहे लोग मंदिर आम पर, बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की जा रही है, तब इस तरह की बातें नहीं आती हैं। लेकिन इस तरह की बातें आने पर होती हैं, दोनों चीजें गलत है। देखिए सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर आपको सुबह का मजा लेना है तो रात से गुजरना पड़ेगा, अगर आपको सुख भुगतना है तो दुख झेलना पड़ेगा। मेहंदी जो होती है पेड़ में लगेगी, सूख जाएगी, जब पत्थरों के नीचे आगे पीसी आएगी तब वो निखार उसका आएगा। तो मैं सबसे एक बात कहने के बाद बात कर दूंगा कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे। सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे तो वो अलाउड नहीं होगा। सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे, सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे तो वो अलाउड नहीं होगा। पार्क में आप नमाज पढ़ेंगे तो वो अलाउड नहीं होगा। खुले मैदान में अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो अलाउड नहीं होगा। अब आप इसको अगर ये कह दें कि भाई हमारे लिए रूल लेकर आ गए हैं तो हम तो रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर नहीं, आप ये बताइए ना कौन सी हनुमान चालीसा मैदान में पढ़ी जाती है, कौन सी हनुमान चालीसा किसी पार्क में पढ़ी जाती है, सड़कों पर पढ़ी जाती है। अब उसके लिए अगर रूल बना दिया तो फिर आपको आपत्ति हो गई है? कोई आपत्ति, मैंने कहा ना कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कानून बनाया, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। मैं डिफेंस की बात कर रहा हूँ, मैं कर ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं तो इससे ही बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब से कानून बना मैं नमाज पढ़ते ही नहीं हूँ। जो एकाध पढ़ते हैं उनके साथ अंजाम क्या होता है आपको मालूम ही है। क्या अंजाम होता है सर? नहीं ये गलत है ना, ये क्या अंजाम होता है सर? क्या अंजाम होता है बताइए? ये क्या नैरेटिव है? ये क्या नैरेटिव है? ये क्या नैरेटिव है सर? मतलब आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो आपके साथ अंजाम बुरा होता है, ये क्या नैरेटिव है? नहीं देखिए सुनिए, आप बात कर दूसरा मोमेंट लेना चाहिए। नहीं, आपने शुरू किया है सर। अगर आप खुले में नमाज पढ़ेंगे, सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे तो कौन अलाउड करेगा सर? इसके लिए तो रूल ही बनाना पड़ेगा ना। ऐसे तो सब आ जाते हैं, ऐसे हिंदू संगठन अपने ढोलक मंजीरे लेकर आ जाते हैं सड़कों पर, तो फिर ये कैसे? ये कानून व्यवस्था भी नाम की कोई चीज होती है ना सर। अब उसको लेकर आप रूल का पाठ पढ़ाने लगेंगे कि हमारे लिए रूल बना दिया गया, तो आप इससे क्या सिंपैथी क्रिएट करना चाहते हैं, सिंपैथी लेना चाहते हैं? कुछ नहीं, सुनिए मेरी बात देखिए। या फिर आप ये बताना चाहते हैं कि सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए रूल बना रही है? मनीषा जी डिबेट को